ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2024 वैशाख मास में मोहिनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके साथ ही श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना गया है। हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धरा था। श्री हरि के मोहिनी रूप में प्रकट होने से भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 मई को सुबह 11:22 पर होगा और इसका समापन 19 मई को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 तक होगा। मोहिनी एकादशी शुभ योग। इस बार मोहिनी एकादशी बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन द्विपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्रादित्य योग, राजभंग योग और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है। मोहिनी एकादशी पूजन विधि। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। साफ व नए कपड़े पहने और फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करें। एक चौकी पर साफ पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और साथ ही धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य ही करें क्योंकि इसके बिना व्रत व पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन गरीबों व जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। शाम के समय आरती करें और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण करें। मोहिनी एकादशी के उपाय। धन प्राप्ति के लिए मोहिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। साथ ही व्यक्ति को कभी भी धन की हानि नहीं होती। सुख समृद्धि के लिए एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। ऐसा करने से कभी भी धन के साथ सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। पीपल के पत्ते पर लिखे श्री हरि का यह मंत्र। ऐसी मान्यता है कि पीपल की पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन 21 पीपल के पत्ते लें। इसके बाद उन पत्तों पर ओम विष्णुवे नमः लिखे, फिर उन पत्तों को श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। साथ ही आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी जिसकी आप कामना रखते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह पवित्र स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री हरि की विधि अनुसार पूजा करें। फिर उन्हें दूध और चावल से बनी फिरनी का भोग लगाएं। इस भोग से नारायण प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वर प्रदान करते हैं, इसलिए एकादशी पर इस दिव्य भोग को अवश्य ही चढ़ाएं। ऐसे करें केले के पेड़ की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन केले के पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है, साथ ही घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। तो श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री
रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने कपड़े गहने बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।